एक क्वेश्चन है, थोड़ा कड़वा होगा लेकिन मुद्दे चलते हैं, मुद्दे उठते हैं, बातें उठती है, वो पूछना जरूरी है। 1500 करोड़ के आरोप लग रहे हैं, तो क्या मानता है समाज इसके बारे में? क्या कोशिश का वीडियो देखो ना, उसको जानबूझ करके घेरा है और फिर उसका कुर्ता फाड़ा गया है। ये किसके, इसके पीछे किसकी साजिश है, क्या ये रंजिश है, किसका आता है, ये सब स्पष्टीकरण हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है को नई वीडियो के साथ। आज हम लोग पहुंचे हल्का समालका में, वही हल्का समालका जहां से पूर्व विधायक धर्म सिंह छोक्कर की दिल्ली के अंदर से एक फिल्मी अंदाज में गिरफ्तारी होती है, और गिरफ्तारी ऐसी जिसमें उनके आत्मसम्मान पर ठेस पहुंचती है, कपड़े फाड़े जाते हैं, और आरोप ये भी लगाया कि उनको जानबूझ के गिराया गया और हाथ में फ्रैक्चर आता है। यहाँ पर गुज्जर संघर्ष समिति के सदस्य खड़े हुए इनसे बातें करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या मुद्दा है और 22 तारीख को हल्का समालका में क्या हलचल होने वाली है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम, अपने बारे में बताइए। अनिल छोक्कर चुलकाना। छोक्कर साहब, ये बताइए, यहाँ पर एक बहुत बड़ी महापंचायत रखने की बातें चल रही है, उसके बारे में क्या बताना चाहोगे आप? नहीं, बातें नहीं, वो तो निश्चित हो चुका है। 22 तारीख डेट हमने जो है ना निश्चित हो गई है। बहुत बड़ी गुजर पंचायत यहाँ होने वाली है 22 तारीख को। अपनी ताकत दिखाने का काम करेगा गुजर समाज, और जिस अधिकारी के खिलाफ है जब तक उसको जो है ना जेल में नहीं डालेगी सरकार, ये ऐसे ही हमारा संघर्ष जारी रहेगा। एक हमने देखा है कि इससे पहले भी यहाँ पर पंचायतें होती रही है, लेकिन अभी तक कोई ठोस उसका सोल्यूशन निकल नहीं पाया। उसमें क्या मुख्य कारण रहे होंगे, ऐसा क्या रहा? नहीं, हम तो अपनी बात समय समय पर सरकार के को पहुँचा रहे हैं। अभी हमने पिछले महीने ज्ञापन सौंपा था प्रधानमंत्री जी को और राष्ट्रपति जी को, यहाँ के अधिकारियों के माध्यम से। कोई रिप्लाई आया? लेकिन अभी तक उस पर कोई एक्शन हुआ नहीं है, और इसीलिए हम जो है ना बार बार पंचायत कर रहे हैं, अपनी ताकत दिखाएंगे। और बहुत जल्द जो है ना 22 के बाद अगला टारगेट हमारा दिल्ली होगा, दिल्ली के जंतर मंतर पे। उस दिन पूरी दिल्ली जाम हो जाएगी। देखिए, सरकार को जो है ना एक्शन लेने में मजबूर कर देगा ये समाज। इनको पता नहीं अभी एक भूल में ये जो हमारे समाज को जो कम जो आंकने की कोशिश कर रहे हैं ना, मैं उनसे कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जो है ना इसको कम मत आको, इतिहास उठा के देखो। इतिहास के हर पन्ने पे गुजर समाज के बलिदान का जिक्र है। एक हमने देखा है कि जो पंचायतें अपनी तरफ से होती रही है समाज की तरफ से, तो वहाँ एक मुद्दा उठता रहा है कि समाज को प्रताड़ित किया जा रहा है, समाज की, गुज्जर समाज की अनदेखी की जा रही है। कैसे देखते हो? आप देख रहे होंगे सभी चैनलों से बार बार बीजेपी सरकार, चाहे कोई केंद्र की सरकार है, चाहे कोई स्टेट की सरकार है, बार बार गुज्जर नेताओं को ही टारगेट बनाया जा रहा है। उत्तराखंड से लेके, यूपी से लेके, दिल्ली से लेकर हरियाणा तक। आपने देखा होगा कि उत्तराखंड में भी हमारे लंडोरा जो विरासत है उसके साथ बदतमीजी हुई। फिर नंद किशोर जी हमारे विधायक हैं, उसका कुर्ता फाड़ा गया। उसके बाद धर्म सिंह छोक्कर भाई है, उनके गिरफ्तारी के अंदर उनके बदतमीजी करी गई ईडी के अधिकारी की तरफ। और कल भी आपने देखा होगा फरीदाबाद के अंदर हमारे जो मनमोहन भडाना जी समालका से विधायक हैं, उनका फार्म हाउस बिल्कुल ध्वस्त कर दिया। जो सरकारें छत देने का काम करती हैं, उस सरकार ने कल हमारे विधायक की छत छीन ली। तो ये गुज्जर समाज कहीं ना कहीं बहुत भारी चिंता में है और बहुत बड़ा रोष है। क्यों बार बार ये सरकार हमारे को मजबूर कर रही है एक बहुत बड़ा आंदोलन करने के लिए? क्योंकि गुज्जर समाज एक देश भगत समाज है। 1857 से लेके और आज तक इस समाज ने देश हित की बात करी है। तो हम ये चाह रहे हैं, हम आपके माध्यम से सरकार को चेतावनी भी देते हैं और एक मशवरा भी देते हैं कि बार बार इस गुज्जर समाज को आप टारगेट ना करो, इस समाज को छेड़ने की गलती मत करो, नहीं तो ये समाज इतना आक्रोश में आ जाएगा कि आपसे संभलना मुश्किल हो जाएगा। देखिए, हमने देखा है कि पहले मंच साझा होता रहा है, अभी जब मंच साझा होगा 22 तारीख को जब महारैली रखी जाएगी, महापंचायत रखी जाएगी, मुख्य नाम क्या दिया जाएगा उसको पंचायत को? उसको पंचायत 22 तारीख को जो ऐलान होगा वो आपके सामने होगा। और ये बहुत बड़ी महापंचायत होने को जा रही है। पूरे हिंदुस्तान में गुजर समाज इकट्ठा होने को जा रहा है। ये वीर गुजर क्यों लिखा जाता है गुजर के सामने? वीर गुजर क्योंकि एक क्रांतिकारी है। जहाँ जहाँ जब भी देश पर कोई आफत, कोई मुसीबत आई है, तो गुजर समाज हमेशा ही राष्ट्रभगत रहा और सामने आया है। तो आज ये हमारे विधायक के साथ जो ये अन्याय हुआ है, जो हमारा टारगेट है मेन उस अधिकारी का, कि उस अधिकारी को, हमारे नेता को अपमानित करने का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि अरेस्ट पहले भी बहुत लोग होते रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं कि भागने की कोशिश की गई। नहीं, बिल्कुल कहाँ भागने की कोशिश का? वीडियो देखो ना, उसको जानबूझ करके घेरा है और फिर उसका कुर्ता फाड़ा गया है। ये किसके, इसके पीछे किसकी साजिश है, क्या ये रंजिश है, किसका आता है, ये सब स्पष्टीकरण हो जाएगा। और 22 तारीख को समाज जो है ना हिंदुस्तान का इकट्ठा हो रहा है, पूरा गुजर समाज। और
बड़ा ऐलान किया जाएगा जो आपको उसी समय पे जो है ना बताया जाएगा। जय गुज्जर समाज, जय भारत। अच्छा, आप तो मन बना चुके हैं कि इस बार आर पार के आर पार की इसमें कोई दो राय नहीं जी। आर पार की पहले भी हमारी 3 मीटिंग हो चुकी है। अब की बार जो है पंचायत होगी या बहुत बड़े लेवल पर होगी और पूरा हिंदुस्तान समाज इकट्ठा होने लग रहा है। सारी तैयारियां चल रही है और 22 तारीख को समालका अनाज मंडी में जो है ना 10 बजे हम सभी समाज के सभी व्यक्तियों को जो है ना सम्मानित आदमियों को एक जो है ना अपना संदेश भी देना चाहते हैं कि सभी आए इस समाज की पंचायत में और अपने सुझाव रखे और अपनी बात रखे और इस जो हमारा मुद्दा है इस पर खरे उतरे। देखिए, लगातार हम लोग देख रहे हैं कि आप भी मदन चौहान। अच्छा, आप कहाँ से? गुजर महासभा के प्रधान है। अच्छा, उत्तर प्रदेश कहाँ से पहुँचे हो आप? शामली से। सर्वप्रथम आपके चैनल का धन्यवाद, सभी दर्शकों को धन्यवाद। मेरा गांव भूरा कंडेला है, जगनपुर पट्टी है। मैं ये बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हल्के के जिम्मेदार व्यक्तियों ने वैसे तो सब कुछ बात बता दी। जब अंग्रेज़ों का शासन था यहाँ पर, अंग्रेज़ों को खदेड़ने में सबसे बड़ा अगर योगदान रहा है तो हमारे समाज का रहा, गुज्जर समाज का रहा। और इस समालके की भूमि को मैं नमन करता हूँ। यहाँ राजेश पायलट के नेतृत्व में एक रैली हुई थी। इतना बड़ा जनसमूह हमें आज तक देखने में नहीं मिला। और हमारे गुज्जर समाज के नेताओं के जो जिम्मेदार हैं उनसे ऐसे टारगेट करती है यह सरकार। 90% वोट दिया हमें इस सरकार को। तो ये इस महापंचायत में उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, हमारे जैसा हमारे खाप के 84 गांव हैं, हर एक गाँव में हमारी सूचना है। हम अपने दल बल के साथ में इस महापंचायत को सफल बनाएंगे। 22 को इसमें आएंगे और जो भी यहाँ की कमेटी होगी, जो भी इसका निर्णय लेगा तो उसके साथ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आपको हमने पहले भी देखा है, समाज के मुद्दे की बात हो या हल्के के मुद्दे की बात हो, आप बेखौफ तरीके से बातों को रखते हो। जो हम लोगों ने देखा है अभी तक, जो लगभग पिछले 1.5-2 महीने से यहाँ पर हलचल हो रही है, अभी तक कोई निर्णय निकल पाया। तो क्या लगता है आपको, क्या इस 22 तारीख को कोई हल निकलेगा, कोई फैसला होगा? ऐसा है, हल तो निकालना पड़ेगा सरकार ने, क्योंकि समाज प्रजातंत्र प्रणाली है। आज देश के अंदर प्रजातंत्र प्रणाली, प्रजातंत्र में सबकी ज़रूरत होती है। और हम बता भी चुके हैं, अभी समाज हम कोई उग्र रूप नहीं धारण कर रहे। हम शांति प्रिय तरीके से इस आंदोलन को लंबा चलाएंगे जब तक हमारा मान सम्मान बरकरार नहीं होगा। और हम अपील भी कर रहे हैं सभी साथियों से, समाज के भी सर्व समाज के सहयोग से ये 22 तारीख को महापंचायत होने जा रही है। हम अपने समाज के सभी सम्मानित महानुभाव से प्रार्थना कर रहे हैं कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अपने समाज के मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए 22 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में संभाल कर पहुँचें। और हमें उम्मीद भी है, हम दौरा भी कर चुके हैं, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, हम पिलूपुरा भी गए थे। अभी हमारे कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के सपुत्र विजय बैंसला जी भी आएंगे, हम उनको वहाँ भी वहाँ पिलूपुरा भी देखे थे। तो ये चिंगारी बहुत दूर तक लग चुकी है। हम सरकार से मांग करते हैं, समाज की भावनाओं को देखते हुए और समाज के गुस्से को देखते हुए उस ईडी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और ये जो हमारे समाज के सभी विधायक टारगेट किए जा रहे हैं, किसी कपड़े पारे जा रहे हैं, किसी फार्म हाउस नष्ट किया जा रहा है, इतना दमन तो कभी अंग्रेज़ों ने भी नहीं किया जो आज हमारे ऊपर है। और आज समाज जाग चुके हैं और समाज अपने मान सम्मान के लिए लड़ाई लड़ेगा शांति प्रिय तरीके से। और ये 22 तारीख को आगे हमारे चौधरी अनंत राम तंवर जी हैं, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिनकी अध्यक्षता में और नेतृत्व में ये सारा चला हुआ है। अपनी ये लड़ाई जो चली हुई है वो आगे जैसे भी कोई निर्णय लेंगे, दिल्ली जाना पड़े, चाहे कलकत्ते जाना पड़े, चाहे कहीं भी जाना पड़े, समाज इसके लिए पूरी तरह तैयार हो चुका है और मन बना चुका है। ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं, किसी ने भी नहीं किया जो आज हमारे साथ हो रहा है। अरे इतने दिन से सब बैठे हुए हैं, आज ही देखो मौजूदा। और मैं तो समाज वालों से भी प्रार्थना करता हूँ, अगर 22 तारीख को इकट्ठे नहीं हुए ना तो फिर आगे पता नहीं भाई क्या क्या करेगी। तो सरकार एक तरफ चली पड़ी हमारे खिलाफ, तो इसको सरकार को रोकने के लिए शांति प्रिय आंदोलन की ज़रूरत है और शांति प्रिय आंदोलन हम 22 तारीख को करेंगे। देखिए, हमने पहले देखा है हल्के समालके के अंदर धर्मसिंह चोक्कर जी की पहले गाड़ियाँ भी चलती थी जो निःशुल्क होती थी सभी की सेवा के लिए। एक क्वेश्चन है, थोड़ा कड़वा होगा लेकिन मुद्दे चलते हैं, मुद्दे उठते हैं, बातें उठती है, वो पूछना जरूरी है। 1500 करोड़ के आरोप लग रहे हैं, तो क्या मानता है समाज इसके बारे में, क्या बताना चाहिए? ऐसा है, ये 1500 करोड़ आरोप लगाना अलग बात है और जांच का विषय अलग है। जांच करे कोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय के पास कोर्ट में विचाराधीन है केस, वो जांच अलग विषय है। भाई जांच करना अधिकार है,
लेकिन कपड़े फाड़ना, उसको घेर के बाजू तोड़ना, ये ईडी के अधिकारी के पास कानून नहीं है ना। फ्रैक्चर वाली बात सच्चाई है, फ्रैक्चर है उनके हाँ यहाँ। बिल्कुल फ्रैक्चर, आज हॉस्पिटल में एडमिट, ऑपरेशन हुआ। वो तो डॉक्टरी मेडिकल है, उसमें हम क्या, वो तो दिख ही रहा था। फिर डॉक्टर की फिर हॉस्पिटल में क्यों आए? अगर उसको फ्रैक्चर है तो हॉस्पिटल में इसीलिए रखा गया होगा। तो इसलिए ये हमें वो नहीं है, हम इसको ये नहीं भी कानून को अपने हाथ में ले, कानून अपना काम करे, हमें उस बात से कोई लेना देना। एक बात तो उठती रही है कि जो वीडियो बनाई गई, जो वीडियो वायरल करी गई, आप क्या मानते हो, किसी पार्टी का इसमें हाथ होगा या जो ईडी का अधिकारी उनका हाथ होगा? ये भी जांच का विषय है, सब कुछ सामने आएगा जब जांच होगी। और हम मांग भी करते हैं इसमें SIT गठित करे, जांच करवाई जाए कैसे वीडियो वायरल हुई, किसके कहने से हुई, और फिर जब जिसका पता चलेगा फिर अगर आंदोलन उसके खिलाफ मन बना के आए हैं। मन बना लिया। अच्छा, जो यहाँ पर जो जनता आपको देख रही है, हल्का संभाल के होगी, उत्तर प्रदेश, अपना राजस्थान, दिल्ली सब हो गया, उन्हें क्या संदेश देना चाहोगे 22 तारीख की रैली को लेकर? 22 तारीख की रैली के लिए हम सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। अरे एक ही मुद्दा है सिर्फ ही, समाज के मान और सम्मान के लिए। कितने विधायक हमारे टारगेट हो रहे? सारे विधायक हैं। लंडोरा का हमने देखा, लोनी का हमने देखा। हमने ये सारे विधायक हैं, कोई पूर्व विधायक हैं, 2 तो मौजूदा विधायक ही हैं, पार्टी के विधायक भी हैं। लोनी और संभाल का। और ये तो इन्हें तो टारगेट ही बना लिया भाई, चाहे मौजूदा हो और चाहे पूरा हो, गुज्जर समाज का होना चाहिए, बस इनका इलाज करो। ये तो सरकार ही मन बना चुकी है, भाई इसका हम डट कर मुकाबला करेंगे। जहाँ बात समाल की उठी है और गुज्जर समाज की बात उठी है, अभी हाल ही में हम लोगों ने देखा है कि कल ये घटना घटी फरीदाबाद में, मौजूदा विधायक मनमोहन बुढ़ाना जी की कोठी के ऊपर, आपको पता है उसके बारे में क्या विचार रखते हैं? विचार के रखते तो हम उसकी निंदा करते हैं। इस भाई मैंने पहले भी बोला बाइट में, ये बहुत गलत है। हमारे 50 साल से उनका कब्जा है, कागज दिखा रहा भाई, वहाँ का जो उनका OSD है मनमोहन बुढ़ाना जी का, वो दिखा रहा है। अभी आप कागज चेक करो, कागज तो किसी को चेक ही नहीं कर रहा, हमारे तो कोई कागज ही नहीं देख रहा, बस बुलडोजर ले उठा दो, बुलडोजर ले उठा दो। इसकी हम घोर निंदा में, और इसका भी हम विरोध करेंगे। ये सब के लिए है ना 22 तारीख अहम कड़ी है, इनका इलाज 22 ही तारीख है। 22 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ लाखों की तादाद में गुज्जर समाज इकट्ठा होगा और इन सब बातों के ऊपर एक्शन भविष्य में लिया जाएगा। हमारे लिए कोई पार्टीबाजी नहीं है, विधायक किसी भी पार्टी का हो, किसी से ब्लड ना होना। निमंत्रण गया उनके पास 22 तारीख को लेकर? हाँ, सबको निमंत्रण, ये आपके माध्यम से भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं सभी को। इसमें दलगत राजनीति नहीं है इसमें। ये जो 22 तारीख को है, केवल समाज, सरो समाज के सहयोग से, सरो समाज के भी जनप्रतिनिधि आएंगे और सरो समाज के सहयोग से गुज्जर महापंचायत है, सामाजिक संस्था इसमें आगे आ रही है। इसमें सभी नेता भी आए, सामाजिक लोग भी आए, राजनीतिक भी आए, धार्मिक भी आए, सभी के लिए बराबर है, सभी आए उसमें सुने समाज की बात को। इससे पहले एक बातें उठी थी कि बापोली में रखी जाएगी, ऊजा में रखी जाएगी, लेकिन फाइनल है कि समाल का में होगा। समाल का 22 तारीख को, आपको वो व्हाट्सएप मैसेज भी भेज दिया गया होगा। समाल का 22 तारीख को, समाल का समाल का एक बहुत बढ़िया क्षेत्र है। समाल का में जब जब समाज ने हुंकार भरी है तब तक निर्णय अच्छे होते हैं। समाल का इतिहास से अलग ही चलता है। ऐतिहासिक नगर है, हाँ, ये समालका की धरती हिंदुस्तान के नक्शे के ऊपर है। 2007 और 8 के अंदर इस समालका की धरती ने दो बेटे हमारे शहीद हुए हैं गुजर आरक्षण में। यहाँ अगर 71 राजस्थान में, अगर कहीं हिंदुस्तान में दूसरी जगह, तो वो समालका की धरती है। जब हम इस लड़ाई को लड़ सकते हैं इतनी बड़ी को, तो ये तो कुछ है ही नहीं समाज के लिए, ये तो बहुत बड़ी चिंगारी लगने वाली है। अच्छा, एक मैं आपसे एक क्वेश्चन अंतिम लेना चाहूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। एक हमने देखा है कि जहाँ समाज की बात आती है, एक महिला हमने सुना है जो बेखूब तरीके से बातों को रखती है, छाजपुर से आती है, उन महिला के लिए क्या बोलना चाहोगे? ऐसा है, वो महिला हमारी, ये तो बहुत बधाई की पात्र है। हमारे समाज में तो महिला घर से घेर तक भी नहीं जाया करती थी, लेकिन आज समाज शिक्षित हो चुका है, आगे पढ़ने लग गया, अपने हकों की लड़ाई लड़ने लग गया, और वो तो एक बहादुर लेडीज है। महिला विंग की अपने गुजर महासभा वीर सेना की अध्यक्ष भी है वो प्रदेश की, और बेको बोलती है, और समाज के लिए बोलना भी चाहिए यार। ये सब मैं तो सभी से कहता हूँ, और भी महिलाएं बहुत पढ़ी लिखी हैं, यूनियन में भी अपने काम करती हैं, सब आएँ और अपने विचार रखें, आगे आओ। ये तो लड़ाई सब न मिल के लड़नी पड़ेगी, और लड़ेंगे भी। अब वो बात नहीं रही भाई गुज्जर समाज में जनानियाँ बाहर नहीं निकलती, अब तो निकल गई, झांसी की रानी बन चुकी है। अच्छा, मुस्कुरा रहे हो, इतना संघर्ष कर रहे हो, डर नहीं है मन में? ना, संघर्ष में डर का, लड़ाई लड़ी सरदार भगत सिंह ने, लंबा टाइम हो गया, 1.5-2 महीने। सरदार भगत सिंह ने लड़ाई लड़ी, वो मुस्कुरा के लड़ी। धन सिंह कोतवाल मुस्कुरा के जब आंदोलन अंग्रेज खदार ने काम किया, जन अंग्रेज, तो धन सिंह कोतवाल के मुंह पर भी हंसी थी। ये समालका की जनता बहुत मजबूत है, और ये समालका ने जो बीड़ा उठाया, ये बहुत दूर तक जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, युवा, मैं आपको बोलूँगा 2 मिनट लूँगा आपके भी, युवा चेहरे हैं, इनसे बातें करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार भाई। हाँ जी, क्या नाम आपका? जोगिंदर से हो? छोकर, समालका। चौकर साहब, कैसे देखते हो? छोकर साहब, नया जनरेशन जो है वीर बहादुर की तरह गुज्जर समाज के लिए लड़ेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ में इकट्ठा हुआ समाज के लिए। हाँ, समाज के लिए। देखिए, हमने बातों को, हाँ जी, पूरा राजस्थान की तरह पूरा समाज आएगा, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल, सभी प्रदेश से आएगा, और यहाँ पे आके पूरा 22 तारीख को दिखाएगा कि भाई नया
जनसेवक और नया वीर बहादुर भी गुर्जर समाज की तरफ चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने बात की, मेन मुद्दा इस बात का है कि कोर्ट कोई भी कार्रवाई करे लेकिन बात आत्मसम्मान की है, और आत्मसम्मान के लिए हमेशा जो गुर्जर समाज लड़ता रहा है, इतिहास आप उठा कर देख सकते हो। 22 तारीख को समाल का अनाज मंडी में जरूर पूछे, विचारों को सुने और देखें कि सुबह 10 बजे का टाइम रखा गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।